खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मेरे साथ हैं जनाब, मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल आसिम और मेरे साथ हैं जनाब पास्टर हबीब दिता साहब यूएसए से। आज हम बात करेंगे बिदअत के बारे में। पहली तो आज की बिदअत हम जिसका जिक्र करेंगे, यूनिटेरियन। यूनिटेरियन बिदअत क्या है, इनका फेथ क्या है, ये और फिर थोड़ा सा ये बता दीजिए सर कि बिब्लिकली बाइबल के हवाले से बिदअत क्या होती है, हेरेसी क्या होती है। और हेरेसी। हाँ जी, हाँ जी, जी। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा। और इसके बाद चूंकि बहुत सी बिदअत जो है वो आई हैं, जितना ज्यादा चर्चेज ने जिन्होंने जितना ज्यादा जिन मुल्कों ने ज्यादा जो है वो मिशनरी भेजे हैं, और जहाँ पे ज्यादा जो है वहीं पे शैतान ने भी बहुत बड़ा काम किया है। लोगों के जहन खराब किए हैं। लोगों ने नई नई जो अपनी इख्तरात निकाली हैं, मजहब की उस फिरकों की या सेक्ट्स बनाए हैं जो बिल्कुल मसीहत के मुनाफी है, बाइबल मुकद्दस के खिलाफ तालीम है। और हर एक इसलिए वो बनाती हैं कि वो एक बंदा जो है या एक फर्द वाहद जो है वो एक लीडर बनना चाहता है, प्रेसिडेंट बनना चाहता है, उस डिनोमिनेशन का हेड बनना चाहता है। इसलिए ये बिदअत बनती है। और फिर एक और बात भी है, बिदअत वो होती है जो आप अपनी मर्जी से उसको डिस्टोर्ट करते हैं ताकि आप अपने फायदे उठा सकें, बजाय इसके कि आप खुदावंद के कलाम की प्रचार कर सकें या वो बिशारत दे सकें जो बाइबल बाइबल के अंदर जो वो मैसेज है, वो मैसेज। तो इसलिए हमने सोचा। और दूसरा हम आज ये भी बताएंगे कि हम जो है मैसियत पास्टर्स जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, खुदारा हमें एक दूसरे की बड़ी इज्जत और एहतराम भी करना चाहिए। और हमेशा जो है वो दुनियावी चीजों के पीछे भागने की बजाय खुदा की तरफ के आए, ताकि आपकी जिंदगियां तब्दील हों। और जब आपकी जिंदगियां तब्दील होंगी तो आप लोगों को तब्दीली का दर्स दे सकते हैं, वरना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि हम खुदावंद के पास आए और खुदावंद को कबूल करें, और फिर हम देखें कि कैसी जिंदगियां तब्दील होती हैं। पैसों से जिंदगी तब्दील नहीं होती। पैसों से आपके घर तो ले सकते हैं बड़े बड़े, गाड़ियां ले सकते हैं बड़े बड़े, चैनल बना सकते हैं, या किसी और मुल्क में जाके रह सकते हैं, घर ले सकते हैं, लेकिन जिंदगी आप तब्दील नहीं करते। जिनकी वजह से आप इतने अमीर होते हैं, ये जिनकी वजह से आप इतना आपका ग्रेड अपग्रेड होता है, आप उन लोगों को भूल जाते हैं। और फिर आप अपनी लड़ाइयों में झगड़ों में और पड़ जाते हैं, एक दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि खुदा के ममसू जो है, जो सच्चे ममसू है, मैं ये बताना चाहता हूँ जो वाकई ममसू है, उनको देखिए और उनके नक्शे कदम पर चलिए। हमारी जो मसीहत है, यीशु अलैहि मसीह की तालीम बहुत ही सिंपल, सादा सादा सी है। ना ना और यस यस, उसमें कोई दोगलापन नहीं है, मुनाफकत नहीं है, सीधी सी बात है। यीशु को कबूल करेंगे, जिंदगी पाएंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे। नहीं तो फिर आप हमेशा की आग में जलेंगे। थैंक यू सो मच जी, पास साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। और आज हम बोलेंगे, बात करेंगे यूनिटेरियन के हवाले से। जी सर, पहले तो थोड़ा सा बता दीजिए कि ये जो बिदत है ये क्या होती है। देखिए, आपने बहुत खूबसूरती से इसे बयान किया है कि बिदत क्या है। ये बिदत ऐसी बिलीव जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के अपोजिट होती है, उसे बिदत कहते हैं। हेरेसी यानी कि हेरेसी जो बिल्कुल कलाम के मुनाफी है। खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार नहीं होता, जैसे कि आप फरमा रहे थे कि आदमी को वहां एग्जॉल्ट किया जाता है, ना कि यीशु। जी। जी। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक, आदमी को एग्जॉर्ट किया जाता है, आपने बिल्कुल फरमाया। अच्छा, ये जो कई बिदतें हैं, कोई जैसे यूनिफिकेशन भी है, यूनिटेरियन है, और वो यूनिफिकेशन बेसिकली वो मूनिज्म है, मून का है, वो कोरियन है, दोनों ही। और बहुत सी बिददात जो है वो मुल्कों से, जैसे अभी कोरिया जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है, जहाँ पे जिन्होंने बहुत से मिशनरीज भेजे मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में, मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में, बहुत से मुल्कों में मिशनरी भेजे। लेकिन वहां पे ही बिदतों ने भी जन्म लिया है, बहुत ज्यादा बड़ी 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 बिददात ने जन्म लिया है। तो आज आप किस के हवाले में बात करेंगे, कौन सी बिदत के हवाले से बात करेंगे आज। आज जैसे कि पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि यूनिटेरियन के बारे में बात कर लेते हैं, हाँ जी। ताकि उनकी बिलीव और बिब्लिकल बिलीव्स क्या हैं। जी।
जी बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। यूनिटेरियन क्या है जी? यूनिटेरियन चर्च है, जी। ट्रू चर्च नहीं है। मतलब कि ये चर्च जो है इसकी अपनी बिलीव्स हैं। हम्म। ये लोग निजात खुदा को नहीं जानते, ना निजात के बारे में जानते हैं, बल्कि ये कलाम को भी, उसकी भी इंस्पिरेशन जो है उसके ऊपर भी ये डाउट करते हैं। ट्रिनिटी को नहीं मानते। इस तरह की जो इनकी तालीमात हैं वो नहायत ही लोगों के लिए डेंजरस है, क्योंकि इनके पास ये बहुत रिच डिनोमिनेशन है। तो मैं अपने सुनने वालों से यही अर्ज करूंगा कि जागते रहें, ताकि आप गुनाह में ना पड़े। जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि रूह तो मुस्तहिद है लेकिन जिस्म कमजोर है। सो रू तो मुस्तहिदी के मुस्तैद है। साथ हम, जी रू तो मुस्तैद है। रू तो मुस्तैद है। हाँ जी। जी जी, और जिस्म कमजोर है। तो खुदा का पाक रूह जो है वो हमें कुव्वत देता है, हमारी तकवीत बनता है जब हम डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये जो इनका पहला फेथ क्या है, पहली जो एक, वो ताकि हम बड़ी क्लियरली बताएं लोगों को, हमारे जो सुनने वाले हैं इसको समझ सकें कि बिदत, ये जो बिदत है, यूनिटेरियन जो बिदत है, इसकी जो पहला जो, वो जो जहां से हमारी कह लें कि जो साथ हमारे अडेप्टेबिलिटी नहीं होती, उसकी हमारी मेन क्रिश्चियनिटी के फेथ के साथ अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी उसके मुताबिकत नहीं है। अडाप्टेबिलिटी जो मेन क्रिश्चियनिटी की है, हम एक खुदा को मानते हैं, और हमारा ईमान है कि हम तसलीस को मानते हैं, क्योंकि हमें बहुत सी आयात नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में इसके हिंट्स मिलते हैं। पुराने अहदनामे में इतने नाट सो हैं, क्योंकि क्योंकि जो सिग्निफिकेंस थी पुराने अहदनामे की, वो इसराइल के खुदा के ऊपर थी। एक खुदा, सुनो ऐ इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक खुदावंद है। तो हम एक ही खुदावंद को मानते हैं। हम ऐसा नहीं मानते कि खुदा की तीन फॉर्म्स हैं या तीन फर्क गाड्स हैं, बल्कि खुदा का वजूद तीन शख्सियात में, मिसाल के तौर पे जैसे कि आप किसी शख्स के किरदार या उसकी शख्सियत को बयान करते हैं, तो ट्रिनिटी जो है वो हमारा मेन ईमान का हिस्सा है, जो कि यूनिटेरियन इसको नहीं मानते। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अलावा जहाँ पे ये जो इनका आफ्टर लाइफ या यीशु मसीह का जी उठना, पहले हम आफ्टर लाइफ के बाद से पहले हम करते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने की ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह धीरे धीरे मुर्दों में से जी उठे। ये ईमान रखते हैं कि कोई रूह है, जिंदगी है। कुछ लोग इनके खुदा के ऊपर, एक खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बाइबल के खुदा को नहीं मानते। तो बाइबल का खुदा जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक मुजस्सम होके आया है, फसल और सिंचाई से मामूर होके हमारे दरमियान रहा है कलाम के मुताबिक, और हमने उसका ऐसे जलाल देखा है जैसे बाप का इकलौता, जैसे बाप का इकलौता का जलाल। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करते हैं बिदत की, और बिदत जो है वो हमेशा, जाहिर है कि हमारे बाइबल को जब लोग पढ़ते हैं, एक वर्ष को पढ़ते हैं, उसी वर्ष को लेके चलते हैं और उसमें से ऐसी चीजें निकालते हैं कि नई कोई, ताकि लोगों की तरफ उसका, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। और ये डूम्स डे की, जैसे पहले आपने बताया कि डूम्स डे के हवाले से ये बहुत बात करते हैं कि ये फला दिन को मौत, क्यामत आ जाएगी, लोग जिंदा हो जाए, मर जाएंगे और ये दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्यामत आ जाएगी। और ये जो इसके हवाले से इनका क्या फेथ है आफ्टर देखिए, लाइफ के बारे में? पहले तो मैं कलाम की बात करूंगा, और फिर उसके बाद हम इनकी बात करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने जिंदा कलाम में बताया कि आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। और अगली आई जो कि 36वीं है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते,
ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। ये इख्तियार जो है वो खुदा के पास है। खुदावंद यीशु मसीह गोचे खुदा है, लेकिन वो जमीन पर इंसान थे, कामिल इंसान, कामिल खुदा। फिर भी उन्होंने बाप की मर्जी को पूरा किया, और उन्होंने कहा कि सिर्फ बाप जानता है। क्योंकि इस तरह की डेट्स देने से कलाम जो है वो साबित करता है कि ये झूठ है। बहुत से ऐसे, एक फैमिली रेडियो चला करता था, बड़ा पॉपुलर था 92.7 एफएम के ऊपर, तो हम भी सुना करते थे। बड़े बड़े अच्छे पैगामात होते थे उसके ऊपर। तो उनका जो होस्ट था तो बड़ा नॉलेजेबल आदमी था, और मैथ भी बड़ा अच्छा था उसका। तो उसने सबसे पहले 1995 में ये प्रेडिक्शन की थी कि दुनिया का आखिर खत्म होने वाला है। उन दिनों में मैं जॉब करता था सिटी में। दुनिया तो का घर आखिर खत्म पर, होने वाला है कि दुनिया खत्म होने वाली है? हाँ जी, दुनिया, ये प्रेडिक्शन थी उनकी, हाँ, कि दुनिया का आखिर नहीं, दुनिया खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली है। तो अपने घर वगैरह बेचो। तो फिर उसने ये भी कहा कि सारा कुछ आप फैमिली रेडियो के नाम कर दो। वो बड़ी दुनिया ने उसका यकीन किया, घर बेचे, प्रॉपर्टीज बेची, सारा कुछ उन्होंने इंटरेस्ट कर दिया फैमिली रेडियो के ऊपर, ये जानते हुए कि अगर दुनिया खत्म होगी तो इनको क्या जरूरत है ये तमाम तारी मिलाक की और धन दौलत की। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये जो एंड टाइम की बातें करते हैं, ये कलाम के मुनाफी होती हैं। और ख़ास करके यूनिटेरियन जो है, जब ये इस बात की बात करते हैं, क्योंकि इनकी थियोलॉजी बिल्कुल ही कलाम से अलग है, तो उसको ज़रा मानना नागुज़ीर होता है। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई साहब, एक और बात है कि बहुत से पाकिस्तान में भी हमारे ऐसे खुदा के खादम, हम अक्सर ये कहते हैं कि खुदा के खादम हूं मैं, लेकिन खुदा को किसी खादम की जरूरत नहीं है, लोगों को खादम की जरूरत है। ये खुदा यीशु अलैहि मसीह ने या खुदावंत के फरिश्त डिसाइपल्स ने ये नहीं कहा कि हम खुदा के खादम हैं, वी आर द डिसाइपल्स। उन्होंने कहा हम डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये डिसाइपल कहने की बजाय कहते हैं कि हम खुदा के खादम हैं, मैं खुदा का खादम हूं। लेकिन जी जी। खुदा को किसी खादम की जरूरत नहीं है, इंसानों को खादम की जरूरत है। वो लोग उन खुदा ने कहा था, यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं खिदमत करने नहीं, करवाने नहीं, बल्कि करने आया हूं। ये बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट है। आप किसी बंदे को कहे कि आप तुम तो मेरे खादम हो यार, चलो मेरी जूतियां आज पॉलिश करो, चलो आज यार पास साहब तो आप तो हमारे खादम हैं, तो आए आज हमारे हमारे साथ ये काम करवाएं। पादरी तो उसने टाई शाई लगाई हुई है, वो तो कैसे काम करेगा वो, जी जी। और नामुमकिन है। अब मैं इसकी क्योंकि हमें देख रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमने, मेरी ऑर्डिनेशन जो कोरिया में हुई है, और हर पास्टर जो है वो हर काम कर सकता है, वो इलेक्ट्रिशियन भी है, वो चर्च की सफाई भी करता है, वो अगर बच्चे जो हैं, किसी बच्चे बच्चे जो है वो बच्चों के लिए वो अपने किसी को तैनात करता है, या खुद बच्चों को संभालता है लोगों के जब बच्चे आते हैं तो ये चीजें जो है, ये है खुदा की खिदमत करना। अब पादरी किसी बच्चे कोई उठा लेगा? नहीं, नहीं उठाएगा पाकिस्तान में। तो वो तो उनकी हद तक कि अब वो कुर्सियां बैठाते हैं पादरी को आगे, अच्छी बात है, खुदा के खादिम है, खिदमत करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। खुदा के खादिम जो है दो चंद इज्जत के लायक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मॉडल खुदा यीशु अलैहि मसीह ने दिया है, वो मॉडल फर्क है। मतलब इज्जत के लायक तो है, लेकिन आप उन लोगों को रोनते जाएंगे तो ये इज्जत के लायक तो फिर वो क्या करेंगे वो। यहाँ पे है, पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ। बहुत से बड़े बड़े खुदा के खादम, बहुत से बड़े बड़े पादरी साहबान, जिन्होंने कहा कि हम प्रे टावर बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने, बहुत लोगों ने पैसा दिया, प्रे टावर बनेगा, वहां हम दुआ करने जाएंगे, 2 एकड़ जमीन होगी खुली, वहां पे बैठेंगे, चले जी हमें तो वो बड़ा मजा आएगा, लोग आना चाहते हैं। क्योंकि जो चर्च है, चर्च जो, हम चर्च है, मैं चर्च हूँ, आप चर्च है, बिल्डिंग तो वो जाने के लिए है ना, लेकिन उस चर्च के अंदर एक मजबा भी है। ये हम बाद बाद में किसी दिन बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। उस चर्च के अंदर एक मजबा है, आल्टर है, वो मंबर है, जिसके ऊपर खुदा का खादम और प्रस्तार होते हैं। और लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने उस उस मंबर को, उस मस्बा को,
हमने सियासतदानों के लिए भी वक्फ कर दिया है, क्योंकि हम जो आते हैं बुलाते हैं। कभी कभी आपने देखा कि मंदिर में जो पॉलिटिशियन गए हो और वहां पे उन्होंने कहा हो कि जी मुझे वोट देना, ये आ गए जी हमारे आज के लीडर। या किसी मस्जिद में गए हो और वो उन्होंने एक सियासतदान ने ये कहा हो कि आज जी आज हमारे मस्जिद में जुमा है और जुमे के बाद आपने बताना है कि जी मुझे वोट दें। ऐसा होता है? कोरिया में नहीं हुआ कभी ऐसा कि सियासतदान जो है वो चर्च में आया हो और उसने कहा हो कि जी मैं खड़ा हूं, मुझे। वो बाहर दरवाजे के ऊपर खड़े होंगे बाहर और वहां पे अपने कार्ड देंगे। कोरिया में जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो बाहर खड़े होते हैं। वो सर स्टेशनों के ऊपर खड़े होते हैं और वहां पे लोगों को कार्ड देते हैं। वो ऐसे करके उनके आगे बाव करते हैं, उनको सलाम करते हैं और उनको कार्ड देते हैं कि जी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ आपके इलाके में, आप मुझे। तो ज़ाहिर है बड़े बड़े जो लोग हैं वो पैसा देते हैं, लेकिन चर्चेज में जो है वो या पादरी को मिलते हैं वैसे बात दुआ करवाने के लिए, लेकिन चर्चेज में जाके वो क्या कहते हैं उसको, वो वोट नहीं मांगते या वो ऐसा नहीं करते, कैंपेन नहीं करते। ये बातें जो है वो हमारे सिर्फ पाकिस्तान में ऐसी हैं। लेकिन मैं किसी को इसलिए नहीं कह रहा कि हम सब के लिए, हम सब ही उसमें इन्वॉल्व हैं, मैं भी हूं, हम सब ही इन्वॉल्व हैं। हमें ये भी एक बिदअत है कि हम उस पाक जगह पर जहाँ पे सिर्फ इबादत करने की जगह है, हम लोगों को क्यों बुलाएं? उन सियासतदानों को अपनी वो बातें करें। और आपकी वो हमारी बेटियां बहनें वहां पे बैठी हैं और वहां पे तो सिर्फ इबादत के लिए आए। वो आपको मिले, आपके ऑफिस में जाएं, आपके चर्च में जाएं, आपको 100 दफा मिले, उनके पास आप जाएं और लोगों को आप कहें कि जी ये हमारे एक अच्छे, आप क्या कैसे कहेंगे, एक अच्छा सियासतदान है, इस बहुत नेक है, इसने बड़ी खिदमत की है लोगों की, इसके अंदर जज्बा है खिदमत करने का। तो ये चीजें जो है ना वो जरा जो है वो बड़ी मायूब सी लगती हैं कि हम किसी को पिन पॉइंट करें और ये करें। मैं सबकी इज्जत करना चाहता हूँ, हम करते हैं, करना चाहता नहीं। वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। ये हमारा हमारे कलाम का और खुदा के कलाम का जो हमने पढ़ा है उसमें यह है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें। हम भाई भाई हैं क्योंकि हमारा खुदा एक है, हमारा ईमान एक है और हमारी बाइबल मुकद्दस एक है। तो इसके हवाले से आप क्या सबक देंगे या क्या आपका आखिर में ये क्या कहेंगे इसके हवाले देखिए, से? सबसे पहली बात, जब आप खादम की बात कर रहे थे तो मुझे रूमियो का पहला बाप और उसकी पहली आयत में उर्दू में कुछ यूं मरकूम है, कहता है पालूस की तरफ से यसु मसीह का बंदा है। अब ये ट्रांसलेशन जो है वो बंदा तो उन्होंने लिखा है जी, लेकिन पहला करंथियों में खादम का नाम आया है। ये एक्चुअली खादम जो है वो गुलाम है। लफ्ज जो है वो डूलास है, यानी कि गुलाम लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ओरिजिनल में। लेकिन समहाउ जो ट्रांसलेशन करते हैं उन्होंने इसे अप्रोप्रिएट जाना या सर्वेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। मैं जब भी बड़े दुख से इस बात के लिए कहूँगा कि पाकिस्तान में मैं अक्सर सुनता हूँ कि नौजवान लड़के सभी ऐसा ही कहते हैं, मैं खुदा का खादम है जी, मैं खुदा का खादम हूँ। तो वो पहले मैं करते हैं, फिर खुदा को लाते हैं और फिर खादम को लाते हैं। चले, ये उनकी अपना फेल है जो भी कहते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि इब्राहिम के मरने के बाद खुदा ने कहा था कि मेरा मेरा खादम मर गया है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, या मूसा के बाद कि मेरा खादम मर गया है। सो खुदा जो है वो अपने लोगों को जब याद करता है तो उनकी वफादारी को देख के करता है। और जो बात आपने कही है पुलपट के बारे में, मैं आपके साथ निस्बत रखता हूँ इस बात के लिए कि ये आप बात बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि वो ऑल्टर है उधर, तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। हाँ, ये लफ्ज जो आपने, सॉरी 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 टू इंटरप्ट यू, ये जो लफ्ज मैंने कहा है खादम, खादम के हवाला जो आपने दिया है कि खुदा ने कहा कि मेरा खादम मर गया। और ये बाइबल मुकद्दस में ओल्ड टेस्टामेंट में बड़ा लिखा हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट में ये है कि मैं तेरा खादम हाजिर है, तेरा गुलाम हाजिर है। वो किसी और पराये में उसी को हम आकर जब हम खुदा की खिदमत नहीं लोगों की खिदमत नहीं करते या उनसे प्यार नहीं करते जिनको हम देखते हैं, ये तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, तो फिर हम खुदा को जो अनदेखे खुदा को कैसे प्यार कर सकते हैं? देखिए, कैसे दावा करते हैं कि मैं। खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादम नूह के बेटे यीशु से कहा कि मेरा बंदा, यही वो डूलास।
मेरा बंदा बंदा मुसलमान। वही वही खादिम है, वही बंदा मेरा हाँ जी, खादम। बंदगी करने वाला। अब बंदा यानी कि और खाद। हाँ जी। यानी कि बॉन्ड सर्वेंट, हाँ बॉन्ड जी। सर्वेंट जिसने वॉलंटरी तौर के ऊपर अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में दिया है। लव ये है। सर्वेंट है, बॉन्ड सर्वेंट है वो, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि खादम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, खादम की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। खादम एक स्टूवर्ड है, खादम एक स्टूवर्ड है जिसका सिर्फ काम जो है कि अपने मालिक, जैसे मिसाल के तौर पर मत्ती की इंजील 6 बाब की 24वीं आयत में कहता है कि कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। ओरिजिनल में है डूलास, गुलाम। कोई गुलाम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। गुलाम जो है वो सिर्फ एक ही मालिक की खिदमत करता है, जिसने उससे खरीदा हुआ है। हम मसीह की मोहब्बत के गुलाम हैं, हम सिर्फ उसकी खिदमत करते हैं, हम इधर उधर नहीं देखते। क्योंकि दुनिया में और कोई खुदा है ही नहीं कि जिसकी जिस जो इस लायक हो कि उसकी प्रस्तुत की जाए। सो लव्स डू लास है खादम के लिए, यानी कि जो जर खरीद है। सर क्या तुम खरीदे। नहीं जानते कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम अपने नहीं। पहला करंथियों 7 बाब की 23वीं है। तो ये लफ्ज डूलास है, जिसका मतलब डूलास, खादिम है। हम्म। गुलाम। ये जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ये डूलास का मतलब मैं इसको ये देखना चाहता हूँ कि ताकि हम लोगों को सही बता सकें कि ये जो है, आप स्पेलिंग भी ये देख लें ताकि हम उनको बता सकें। क्या कहेंगे जी, आप क्या बताएंगे लोगों को, कैसे आप बताएंगे नहीं, स्पेलिंग के क्या है इसके? मैं सिर्फ यही डूलास। अर्ज मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि ये लफ्ज जो बंदा इस्तेमाल किया गया है ये एक्चुअली अंग्रेजी में बॉन्ड सर्वेंट है। यानी कि वो गुलाम जो कि मसीह की मोहब्बत में जिसने अपने आप को खुद दिया है, वॉलंटरी तौर के ऊपर वो खिदमत करता है। जो खादम होता है वो वॉलंटरी तौर के ऊपर खिदमत करता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसकी उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती। उसके मालिक मैं देखा करता था, मेरे जब ससुर जिंदा थे तो उनके घर पाकिस्तान मैंने जाना तो एक बच्ची वहां काम करती थी, जवान ही लड़की थी। और वो 24 आवर 24/7 सर्व करती थी। है जी। तो मैं कभी कभी हैरान होता था कि मतलब कि रात को भी वो उठती है और कई दफा वो बच्चों के बूट भी साफ करती है। तो मैं बड़ा हैरान होता था। तो खादम जो होता है ना, गुलाम, वो उसकी अपनी कोई सेल्फ स्टीम नहीं होती। उसका सिर्फ यही होता है कि वो अपने मालिक को खुश करे। स्टूवर्ड है। स्टूअर्ट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच साहब, बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमने आज यूनिटेरियन के हवाले से बातचीत की है। हम थोड़ा सा जरा और इस हवाले से इस तरह करेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स या ऐसी कोई उसकी कंपैरेटिव स्टडी देंगे कि ये उनके मसाइल हैं, ये उनकी वहाँ पे हमारी स्टोर की हुई तालीम है, या उन्होंने गलत तालीम दी है, और ये हमारी जो है वो मेन चर्च की जो तालीम है। जैसे फर्ज करें आपने, उसके अलावा जो हम अक्सर ये लोग नहीं पढ़ते। तो ये हाँ जी, हाँ मैंने जी, बिल्कुल। निकाला था क्लास का। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जैसे उनका जैसे ये है ना कि अपोस्टल्स क्रीड हम पढ़ते हैं, हमारा ये ईमान है कि हम एक जी, खुदा पर ईमान रखते हैं, उसके बेटे पर ईमान रखते हैं। वो बेटा जो कुमारी मरियम से पैदा हुआ, और उसके बाद उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, उसके बाद वो स्लीप पर चढ़ गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर वो आएगा। ठीक आसमान है, पर चढ़कर। जी जी। आसमान पर चढ़ गया, फिर वो जिंदा और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। ठीक है। ये हमारा ईमान है। अब जी। देखिए, एक एक और भी है। हम यूनिवर्सल चर्च को नहीं, मैं मतलब यूनिवर्सल चर्च तो ठीक है, ये पूरी दुनिया में चर्च है, खुदावंत के लोग हैं। लेकिन हम यूनिवर्सल मैसेज को मानते हैं कि यूनिवर्सल मैसेज है वो जो बाइबल मुकद्दस का मैसेज सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। बाइबल के अंदर यूनिवर्सैलिटी है, हर एक के लिए है ये मैसेज। यही किताब जो है, ये बाइबल मुकद्दस जो है, उसका जो मैसेज अंदर है वो सबके लिए है। डॉक्टर साहब, मैं जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई करना मांगूंगा इस बात को कि जी जी। मैसेज गॉस्पल का जो वो यूनिवर्सल है, हाँ मानता जी। हूं मैं इस बात को। जी। लेकिन गॉस्पल जो है, सल्वेशन जो है, गॉस्पल नहीं, सल्वेशन जो है,
वो यूनिवर्सल नहीं है। क्या मतलब है कि जैसे यूनिटेरियन हो गए या यूनिवर्सलिज्म हो गया, ये सोचते हैं कि नजात जो है वो यूनिवर्सल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्योंकि खुदावन के कलाम के मुताबिक एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली अगर तू अपनी जुबान से यसु के खुदावंद होने का इकरार करे कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू निजात पाएगा। हमें अपनी जुबान से इकरार करना होता है, अपने गुनाहों का इकरार करना होता है, उनको तर्क करना होता है। जैसे कि मिसाल 28:13 में कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाएगा कामयाब ना होगा, जो उनको करेगा उसके ऊपर, उनका इकरार करके उनको तर्क करेगा, उसके ऊपर खुदा की रहमत होगी। है जी, खुदा की रहमत होगी। तो यूनिटेरियन या यूनिवर्सलिज्म जो है ये बताते हैं कि अगर आप अमेरिका में बहुत से पादरी भी हैं आजकल, अमेरिका में बहुत से पादरी हैं जो कि इस बात की प्रचार कर रहे हैं कि अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और आपने कभी सुना भी नहीं है, तो खुदा जो है वो आपको अपने आसमान में जाने देगा। लेकिन रूमियो पहले बाप में खुदा का कलाम कुछ और ही कहता है। वो देखिए 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर से आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है उनके बातन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उनको जाहिर कर दिया, इस कलाम में जाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सनतें यानी असली कुदरत और उलहियत और दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहाँ तक कि उनके पास कुछ उजर नहीं, उजर बाकी नहीं। इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान लिया, मगर उनकी उसकी खुदाई के लायक उसकी तंजीर और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। सो हमारे अंदर एक कांपस है जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं, और खुदा हर एक आदमी को उस कॉन्शियस के मुताबिक जज करेगा, क्योंकि खुदा की रोशनी हर एक आदमी के अंदर है। खुदावन के मुकद्दस कलाम में यूहन्ना की इंजील पहले बाप और 9वीं आयत में लिखता है, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। सो अगर आपने यूनिटेरियन के मुताबिक ईमान रखते हैं कि आप फिर भी आसमान पे जाएंगे, यीशु मसीह को ना माने, कोई बात नहीं। या अगर आप मसीह खानदान में पैदा हुए नहीं, जैसे मसीह, ये यूनिटेरियन वाले कहते हैं ये कि कहते हैं। आप जो है वो नहीं, उसके लिए ये है कि देखें, यूनिटेरियन यूनिवर्सल जो है मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी शख्स है, खुदा यूसुफ मसीह उसके लिए आया। मेरा मानना ये है, मतलब पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये एक कोई भी अगर वो पार्टेक करता है, वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये जो है ना जो साल्वेशन का जो तस्वर है, मेरे नजदीक नहीं, जो क्रिश्चियनिटी के नजदीक है, जो मतलब बाइबल के अंदर है, वो ये है कि आप एक्सेप्ट करते हैं यीशु। आपके पास दो रास्ते हैं, आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। दो रास्ते हैं। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप खुदा से दूर चले जाते हैं, फिर आप का दोजख, या फिर आप खुदा वो जो वो इटर्नल जो है वो हेल है, ये इटर्नल फायर में जाएंगे आप। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये जो यूनिटेरियन या यूनिवर्सलिज्म है, ये उनका जो ये बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है। अगर ये वो कहते हैं कि जी आप खुदा को मानेंगे, क्योंकि आपको पर्सनली एक्सेप्ट करना है। जी और जी। अगर आप मैथ्यू को देखें, मैथ्यू 28 बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत में, कि खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था द ग्रेट कमीशन कि तुम दुनिया में तमाम जाओ, दुनिया में जाकर। तमाम दुनिया में जाओ, उसको, उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम पे बपतिस्मा दो। और जो बात मैं तुम्हारे आखिर में तुम्हारे मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं, ये भी है कि, और जो इख्तियारात, फिर इख्तियारात की बात है कि मुझे इख्तियारात दिया गया है। कोई ऐसा नबी, कोई और ऐसा पैगंबर, वली, कोई नहीं हुआ जिसने ये कहा कि मुझे इख्तियार दिया गया है। देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु
claimed that every authorities has been given to me. All authorities in heaven and on the earth has given to me. I can forgive, and if I don't want, I can't. मतलब जी mean this is the ये है बात. तो जी इसके लिए जी आप फरमाएं और आखिर में हम इसको फिर खत्म करें जी. जी जी देखिए ये यूहन्ना 3:18 में कहता है कि जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं, जी बिल्कुल. यूनत और जो 3:18 उस बिल्कुल पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका. हो चुका है। इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने नूर से ज्यादा तारीकी को पसंद किया। बिल्कुल तो सही बात. एक पहली बात तो अटल है कि मसीह जो है वो खुदा है। पहली बात अटल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम कुलसियों की किताब पढ़ते हैं तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की अव्वल होने की हर एक दलील मिलती है उसमें। मिसाल के तौर पर पहले बाप में 15वीं आयत में कहता है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है और तमाम मखलूकात से पहले मालूद है। अब मालूद का मतलब ये नहीं है कि वो पहले पैदा हो चुका है, क्योंकि यूनानी जुबान का लफ्ज पलोठे के लिए बाइबल में इस्तेमाल नहीं है। जैसे कि लूका कहता है पहले बाप की 32 से 35वीं आयत तक कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, जो पैदा होने वाला है वो कहलाएगा। लेकिन ये मौलूद जो है ये पैदाइश से हटकर है। इसका ये है प्रोटोटोकास। प्रोटोटोकास लफ्ज इस्तेमाल किया गया है खुदावन के मुकद्दस कलाम में, जिसका मतलब है प्री एमिनेंस, जिसका मतलब है पावर, जिसका मतलब है खुदावन का रैंक, जिसका मतलब है वो अव्वल है। यानी कि वो अव्वल है, आखिर है, अल्फा है, ओमेगा है, बिगिनिंग है, एंड है। जो फरमाता है कि मैं जिंदा हूं, मर गया था और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। और क्या, मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। क्यामत और जिंदगी मैं हूं, इससे हटकर कुछ नहीं है। थैंक यू ये सो मच. हमारे खुदावन के कलाम की मतलब कि ये उसकी अथॉरिटी है, ये उसका इख्तियार है जिसके हम मातहत हैं, और नजात खुदावन के कलाम के बगैर नहीं है। आखिर में एक और मैं इससे पहले कि आप बंद करें, जो यूनिटेरियन है वो इंस्पिरेशन को नहीं मानते। वो ये नहीं कहते कि वो नहीं मानते कि हर एक सहीफा जो खुदा से इल्हाम है, ये इल्हाम है पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, हर एक बात इल्हाम है इसमें। देखिए ना खुदा के इजाजत हो तो डॉक्टर साहब 2 आयतें पढ़ूं। जी जी जी. हाँ देखिए, दूसरा तिमोथीस 3 बाब और 15वीं आयत से पढ़ूंगा, क्योंकि पौल तिमोथीस को लिखते हैं और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे यीशु मसीह पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा से इल्हाम है, क्या है? तालीम। ठीक क्या है? तालीम, खुदा का जिंदा कलाम, तालीम और इल्जाम ठीक क्या नहीं है, और इसलाह किस तरह ठीक हुआ जा सकता है, और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए तैयार हो जाए। ये यूनिटेरियन नहीं मानते हैं खुदा के कलाम के ऊपर, क्योंकि ये अबलीस की नेचर है कि हम खुदावन के मुकद्दस कलाम के ऊपर शक करें। अगर वो खुदावन यीशु मसीह से बाज नहीं आया, और खुदावन यीशु मसीह को कहता है, 2 ऑप्शन देता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए। पहली बात तो वो ये बता रहा है कि भाई खुदा तुझे प्यार, बाप तेरा तुझे प्यार नहीं करता है। और दूसरी बात कहता है कि तू तो बेटा है, बाप की मर्जी को पूरा ना कर, बल्कि तू अपनी कुदरत से, क्योंकि तेरे अंदर कुदरत है, तू इस पत्थर को रोटी बना दे। और खुदावन कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं, बल्कि हर एक वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। और इल्हाम के मुतालिक ये पहला पतरस में देखते हैं, पहले बाप में खुदा के मुकद्दस, दूसरा पतरस पहला बाप, मुकद्दस रसूल जो हैं उन्होंने इल्हाम के लिए क्या लिखा है।
20वीं आयत, दूसरा पतरस पहला बाब और 20वीं आयत। पहले तो ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं है जी। फिर आगे बयान करते हैं क्या मौकूफ नहीं है, जाती इख्तियार के ऊपर, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूल कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। इल्हाम है, वो इल्हाम नहीं है। मानते, वो नहीं मानते, वो जिंदा खुदा को नहीं मानते, वो रूह से दुआ करते हैं। कोई जिंदगी है उससे दुआ करते हैं, कोई खुदा है उससे दुआ करते हैं। ना निजात, एक्सक्लूसिव निजात, एक्सक्लूसिव खुदा का कलाम उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। यूनिटेरियन। जब मैं थोड़ा सा ना इसके बारे में, आप ज्यादा मुझसे जानते हैं, समझते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, इसमें थोड़ा सा मुझे हमें इसके ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है बेसिकली, हम इंक्लूसिव है। वी वांट टू एक्सेप्ट एवरीवन, वेदर दे आर बिलोंग टू एनी रिलीजन, whoever they मर्द, are. औरत, गुलाम, यूनानी, यहूदी, कोई भी हो। It's that's inclusiveness. There is no exclusiveness in Christianity. We don't like, oh, these are these. We don't want to accept them. When we will pray, we pray for all the world. When we pray for the peace of the world, we pray for peace of the world, not for a Muslim world or Christian world or Hindu world, or for our only Christian. No, no, no. We pray for the world. That's what we that's what different. So maybe the people may understand wrongly, oh, what they are talking about exclusiveness. तो एक्सक्लूसिवनेस आप जो कह रहे हैं वो और तरह के है। जो मैं मतलब इसको हम जो हम कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस का जो पैगाम है वो सबके लिए है, लेकिन वो बात जो मानते हैं, जैसे आपने फरमाया, जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं वही निजात पाएंगे, और उनके ऊपर सजा नहीं होगी। और जो कबूल करेंगे उनके उनके ऊपर जो है वो, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, जो खुदा यीशु मसीह को कबूल करेंगे उनके ऊपर सजा नहीं होगी, जो कबूल नहीं करेंगे वो सजा के वाजिब होंगे। तो बस अब थैंक यू सो मच। एक और फिर इसी को करेंगे, हम शुरू करेंगे। तो फिर थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम जो आप देख रहे थे, ये देख रहे थे डिवाइन कनेक्शन ऑफिशियल। प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा मतलब ये नहीं कि इसको कीजिए और ये करें ये ना करें। इसके लिए कि अगर आप समझते हैं कि आपने खुदा के कलाम को सुनना है और डीपली समझना है, अपने ईमान को मजबूत करना है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद गॉड, विद द sovereign गॉड, or with the divine connection, if you want divine connection, then come to him and listen to our messages, listen to the word of God, not our messages, the message of God, the message of the Bible. Thank you so much. God bless थैंक you यू, all. गॉड ब्लेस।